हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजा टीचिंग सेंटर। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका परचम लहराना चाहिए। दोस्तों, ये सवाल है 5 नंबर का। कितने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, सर ये सवाल का सल्यूशन तो समझ में आ जाता है बट इसका चित्र ही नहीं बनता। तो चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस का ये जो लैंग्वेज वाला सवाल है, ये लैंग्वेज ही को ध्यान से पढ़िएगा तो आपका चित्र अपने आप बन जाएगा। जैसे बोला है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक भवन बना देंगे। ये मान लीजिए ये मेरा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा कर दीजिए। आगे क्या बोला है कि भवन के शिखर पर एक टावर है। भवन के शिखर पर क्या है, एक टावर है। तो ये मेरा भवन का शिखर है, इसके ऊपर एक क्या है, ये टावर है। मान लेते हैं ये मेरा टावर है। तो कहा टावर के आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आधार का टावर के आधार ये हुआ और इसका शीर्ष ये हुआ। तो टावर के आधार से इसका जो उन्नयन कोण ये कितना दिया है, 45 डिग्री। ये मान लीजिए एक ज़मीन है, ये तो ज़मीन होगा ना, ठीक सर। ये कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री। और टावर के शीर्ष कोण हो गया ये, इससे जो ये मेरा एंगल दिया उन्नयन कोण वो कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, बस हो गया मेरा चित्र कंप्लीट। और क्या करना है इसमें, सिंपल है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, अब क्या है कि इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है कि ए बी क्या है, ए डी क्या है, उन्नयन कोण कैसे लिखेंगे। सिंपल है, देखिए माना कि अब जो लिखेंगे जो चित्र में किए वही लिखना होगा ना। माना कि ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, एक भवन है, ठीक है, लिख दिए। और क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई एडी है। टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई जो आपको निकालना है, टावर की ऊंचाई क्या दिया है, एडी है। ठीक है, या डी ए लिख सकते हैं या एडी है। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण को कैसे लिखेंगे। उन्नयन कोण ए सी बी, एंगल क्या लिखेंगे, ए सी और बी बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तथा एंगल, दूसरा एंगल जो दिया आपको डी सी बी, क्या दिया है, डी सी बी, जो कि कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी और सी। इससे क्या होगा, अब देखिएगा क्या लेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए जो दिया है उसे ऊपर लिखेंगे और जिसका निकालना है उसको नीचे। यानी ये जो त्रिभुज में ये जो ए बी सी है, इसमें ये मेरा क्या है, जैसे देखिए आप लोग, ये मेरा क्या पी है यानी कि लंब, और ये मेरा क्या आधार यानी कि बी। तो P बाय बी किस में आता था, यानी कि लंब बट्टे आधार किस थीटा में आता था, तो बोलेंगे tan थीटा में आता था। किस में आता था, tan थीटा में। तो देखिए ए बी अब बट्टे क्या लिखेंगे, बी सी। तो ए बी तो मेरा क्या हो गया, लंब, और बी सी क्या हो गया, मेरा आधार। लंब बट्टे आधार किस में आता था, tan थीटा में। तो tan कितना एंगल लेना है, कितना एंगल कितना दिया, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू 20 दिया है, बी सी का आपको निकालना है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। बी सी को एक बार पढ़िएगा तो बी सी होगा, और 20 को एक बार पढ़िएगा तो 20 होगा। यानी इसका जो वैल्यू है वो मुझे आ गया कितना, 20 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या लेना हम, ये लंब हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या लेंगे, डी बी, क्या लेंगे, डी बी। अब बट्टे ये बी सी मेरा बराबर एंगल कौन सा होगा, तो देखिए ये लंब है और ये आधार है। लंब बट्टे आधार tan ए में आता है, और इसमें डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे तो 60 डिग्री। ठीक है, डी बी को आप कैसे लिख सकते हैं, डी से बी को कैसे लिख सकते हैं, डी ए जोड़ ए बी लिख सकते हैं, डी ए जोड़ ए बी। चित्र में आराम से आप देख सकते हैं। और बी सी का वैल्यू तो आपको पता है 20 है,
बराबर tan 60 डिग्री। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है √3। अब देखिए DA का वैल्यू यानी ये आपको निकालना है, AB का वैल्यू 20 है बट्टे 20 बराबर √3। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं और कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आएगा DA जोड़ 20 बराबर 20 को √3 बार पढ़िएगा तो 20 √3। अब ये DA है बराबर है 20 √3 है, और ये जो 20 है ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो DA जो आपका निकल जाएगा, ये 20 अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा √3 माइनस का 1। बस यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो यही मेरा आंसर है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? यदि सवाल समझ में आया तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई